गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज है थर्सडे और आज सच में गुड मॉर्निंग है क्योंकि अभी बजे है सुबह 8:30 और अभी से मैं अपना वीडियो शूट कर रही हूँ। और बिलीव मी आज मेरा बहुत ही टाइट शेड्यूल है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा छुट्टी का माहौल था, तो मैंने भी थोड़ा सा छुट्टी ले लिया था। मीन्स कुछ क्लीनिंग का काम वगैरह मैंने नहीं किया। मैं देख रही हूँ कि मुझे करना है, फिर भी मुझे करने का मन नहीं किया था। तो इसलिए आज मुझे बहुत सारा काम करना है, मतलब वीकली क्लीनिंग का जो रूटीन है मेरा वो आज करना है। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि वीकली क्लीनिंग का रूटीन मेरे लिए क्या है। पीछे बहुत आवाज़ आ रही है, प्लीज़ इग्नोर इट। तो सोफ़ा तो मैं हर रोज़ क्लीन करती हूँ, पर सोफ़े का जो कुशन है वो जब आप वहाँ से हटाएंगे तो वहाँ पे एक पतला सा धूल का एक लेयर हो जाता है और सोफ़े के कोने कोने में बहुत सारा धूल मिट्टी जम जाता है। उसके बाद जब मैं फ्लोर को क्लीन करती हूँ तो फ्लोर के कोने कोने में जो धूल जम जाता है उसको मैं अगर हर रोज़ क्लीन करने जाऊँ तो मेरा तो कोई काम और नहीं होने वाला है। तो इसलिए वो सब चीज़ें भी क्लीन करना ज़रूरी है। और उसके बाद फ्रीज़, डाइनिंग टेबल को मैं वीकली एक बार विम लिक्विड या सर्फ पानी में घोल के उसको स्पॉन्ज के साथ मैं क्लीन करती हूँ। हर रोज़ तो वैसे भी मैं क्लीन करती हूँ, पर उसमें खाना खाने के टाइम में थोड़ा बहुत ऑयल इधर उधर मतलब गिर जब जाता है, मतलब सब्ज़ी गिर जाता है तो उसके साथ ऑयल रहता है, तो वो मैं वीक में एक बार उसको विम लिक्विड या सर्फ के साथ थोड़ा सा पानी ऐड करके और स्पॉन्ज के साथ मैं उसको क्लीन करती हूँ, तो वो बहुत अच्छा चमकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अभी मेरा काम, क्योंकि और काम के बीच बीच मैं थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ और रेस्ट लेने के टाइम में मैं आपको कुछ सवालों का जवाब भी दूँगी जो आपने मेरे लिए छोड़ा था। ऐसे कुछ सवालों का जवाब भी दूँगी और उसके साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके पूरा घर का काम भी कर लूँगी। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ पे धूल जम जाता है। तो अभी आप यहाँ पे थोड़ा एक एक बहुत ही लाइट धूल का लेयर देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत ही लाइट एक धूल का लेयर है, तो उसको मुझे क्लीन करना है। अगर हर हफ्ते में इसको मैं क्लीन नहीं करती तो ये मोटा लेयर हो जाता है और बाद में बहुत मुश्किल होता है इसे क्लीन करना। और बाय द वे मैं इससे पहले आपको बोलना चाहती हूँ कि ये जो आप हैंकी मेरे पास देख रहे हैं, एक मॉपिंग के लिए मैंने लिया था, इसका 4 का सेट आता है। तो ऐसा एक चीज़ आप मेरे बेसिंग के पास देख पाएंगी। एक है किचन क्लीनिंग के लिए, तब मैं थोड़ा हाथ पोंछ लेती हूँ। एक है एज ए फर्नीचर क्लीन करने के लिए, क्योंकि ये छोटे छोटे बात भी किसी कोई कोई लोग ऐसे पकड़ लेते हैं कि मैं एक ही चीज़ से साफ कम करती हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखने में सेम लगता है क्योंकि ये एक ही सेट में आता है, पर हर एक काम के लिए मैं अलग अलग यूज़ करती हूँ।
अभी मैं किचन में आ गई हूँ एक छोटा सा काम करने। एक्चुअली आर्यन को आज रोस्टेड चिकन खाना है और ये मैं फुल लेग पीस लेके आई थी। अभी मैं इसे मैरिनेट कर दूँगी, क्योंकि मैरिनेट करने के बाद एटलीस्ट 3 से 4 घंटे इसको नहीं रखती हूँ तो मसाले जो है उसके अंदर नहीं जाते और वो अच्छी तरह से टेंडर भी नहीं होता। तो अभी मैं इसको मैरिनेट करूँगी। उसके बाद किचन का भी छोटा मोटा जो काम बाकी है उसको करके मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगी। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ। तो इसमें मैंने डाला है रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, सॉल्ट और कर्ड। और अभी मैं इसमें अच्छा, इसमें मैं लेमन जूस भी ऐड किया था, पर उस टाइम में कैमरा ऑफ था, ये मुझे पता नहीं चला। तो जब मैंने इसको डाला था तब कैमरा ऑफ था और इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई, पर इसमें मैं लेमन जूस भी ऐड किया है। और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये अभी आइस बिल्कुल ये आइस बन गया है, तो इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं। उसके बाद मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके अच्छे से इसको मैरिनेट करके फ्रीज में रख दूंगी 2 से 3 घंटे के लिए। तो अभी मैं एक ब्रेक लूँगी, तो इसके लिए मैंने स्मूदी बनाया है और ये पीते पीते आप लोगों के साथ थोड़ा सा बात भी कर लूँगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल का जवाब देना है मुझे। हाँ, तो आपने पूछा था कि एक मिनट। हाँ, तो आपने पूछा था कि मैं मॉप स्टिक क्लीनिंग के लिए, मैं फ्लोर क्लीनिंग के लिए मॉप स्टिक क्यों नहीं यूज़ करती। तो एक्चुअली मेरे पास 2 मॉप स्टिक्स है, पर मैं उससे काम नहीं कर सकती। मैंने इसलिए यूट्यूब वीडियो भी देखा था कि मॉप स्टिक कैसे यूज़ करते हैं, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता मॉप स्टिक। एक्चुअली बचपन से लोग जो चीज़ देखते आए हैं उस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते। तो बचपन से देखती आई हूँ कि मेरे घर में तो वैसे भी मेड था, ससुराल में मेरे तो है, बहुत सारे हैं। तो उनको मैं देखती आई थी कि मतलब पहले से ही मैं उसको देखती आई हूँ कि वो लोग हाथों से क्लीन करते हैं, कैसे क्लीन करते हैं, कपड़े को बाल्टी में भिगो के उसके बाद उसके निचोड़ के उससे फ्लोर को क्लीन करते हैं। तो तब मैं कभी कभी ऐसा ट्राई करती थी। तो अभी ऐसे एक टाइम आ गया है कि मैं उस चीज़ को भी बहुत अच्छी तरह से कर सकती हूँ। और मॉप स्टिक को कैसे यूज़ करते हैं एक्चुअली मुझे नहीं पता। मेरे घर के कोने में 2 मॉप स्टिक पड़े हुए हैं। अभी कभी अगर मतलब जब हम कोलकाता जाते हैं तो उसको ले जाना पॉसिबल नहीं होता। ये लंबा लंबा है, इतना लंबा है तो उसको ले जाना पॉसिबल नहीं होता। और दूसरा सवाल ये है कि मेरे घर के काम में आर्यन, मिथुन ये लोग मुझे हेल्प करते हैं, अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते। तो बात ऐसी है कि आर्यन बहुत मदद करते हैं, क्योंकि उसको अभी करना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों को इसी उम्र से हर काम सिखाना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, हर काम सिखाना चाहिए। तो मुझे मसालों के डब्बे जो है वो मेरे किचन के टॉप पे बैठा रहता है और जो भी मुझे चाहिए होता है वहाँ से फटाफट मुझे दे देता है। और वो अपना खुद का काम सब कुछ करते हैं, मतलब पढ़ाई से लेके शुरू करके उसको शावर लेना, अपने यूनिफॉर्म पहनना, हर काम वो अकेले करते हैं। मतलब अगर आर्यन खुद का कुछ काम अकेले से कर लेता है तो वहाँ पे तो मेरा कितना बड़ा मदद हो जाता है कि उसके लिए मुझे अलग से लेबर नहीं देना पड़ता। और सवाल रहा मिथुन का, तो मैं मेरे हर एक काम कैमरा पे दिखाती हूँ, इसलिए आप लोगों को पता है कि मैं क्या क्या करती हूँ और कितना काम करती हूँ। पर मिथुन उनके काम कैमरे पे नहीं दिखाते, मुझसे कई ज़्यादा काम वो करते हैं। ऑफिस तो आपको पता होगा कि कॉर्पोरेट में प्रेशर कितना ज़्यादा रहता है। वो 10 बजे तक ऑफिस चला जाता है और रात को ज़्यादातर टाइम 10 बजे, साढ़े 10 बजे, या कभी कभी अगर काम कम रहता है तो 8 बजे वो घर लौटते। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि घर का कोई भी काम उसको बोलना
मेरे लिए सही रहेगा। वो बाहर के सारे काम संभालते हैं, जैसे कि बैंक का काम, टीवी का बिल, मोबाइल बिल, ये इंटरनेट बिल, मतलब सब कुछ। वो जब सैटरडे संडे घर में रहता है तो हर टाइम उसके सामने उसका लैपटॉप होता है। ऑफिस का नहीं, घर का जो पर्सनल लैपटॉप है वो रहता है उसके साथ। मतलब हर टाइम कुछ ना कुछ, मतलब मैं हाथ पैर चलाती हूँ, वो इस जगह को चलाता है, पर मेंटली वो भी बहुत काम करता है। तो हम दोनों ही, हमारा घर, ये घर हमारा है, तो हम दोनों ही हमने काम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है कि बाहर के कोई भी काम में मुझे कोई भी मतलब सोचना नहीं पड़ता कि वो कैसे होगा, वो क्यों नहीं अभी तक हुआ, कुछ भी सोचना नहीं पड़ता, वो सारे काम मिथुन संभाल। तो अभी मैं जाऊंगी मेरे घर का थोड़ा बहुत और जो काम बाकी बचा है उसको करने, और उसके बाद मैं फिर से आके आप लोगों से बात करती हूँ। तो ये जो कॉर्नर्स होते हैं घर का, यहाँ पे बहुत सारे मतलब धूल मिट्टी जमा हो जाते हैं। जैसे कि ये ऊपर के ये जो बॉर्डर लाइन में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे धूल है यहाँ पे। तो इसको मैं एक ऐसे ड्राई नैपकिन से ऐसे क्लीन कर लेती हूँ सबसे पहले, और इस टाइम में मैं फैन को ऑफ कर लेती हूँ ताकि ये स्प्रेड ना हो जाए। और ये सब करना पॉसिबल नहीं होता है, हर रोज़ ऐसे कोने कोने से धूल मिट्टी को ढूंढ निकालना ये पॉसिबल नहीं होता बिल्कुल भी। तो मैं वीक में एक बार ये सब करती हूँ।
तो अभी मैं आई हूँ लंच बनाने, पर आज मैं कुछ ज़्यादा मतलब हेवी कुछ फूड नहीं बनाऊँगी, जैसे कि रोटी चावल। और कुछ ही देर पहले मैंने स्मूदी लिया है, और स्मूदी अगर एक बार आप पी लेते हैं तो बहुत टाइम तक आपका पेट भरा हुआ रहता है। और आर्यन वैसे भी स्कूल से आने के बाद हेवी फूड नहीं लेता। तो अभी मैं चिकन ग्रिल कर लेती हूँ, और उसके साथ सलाद और मायो और फिर वाटरमेलन जूस से हमारा आज का लंच हो जाएगा। तो मेरा लंच अभी रेडी हो गया है, और आर्यन भी घर में आ चुका है। तो अभी हम कर रहे हैं हमारा लंच। सो गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।